The show that promises you tons of laughter till your sides ache. ये शो आपकी आदत बन चुका है. Yes, you're watching Gillette Vector Plus, the Great Indian Laughter Champions 2. Now let's begin the show with the king of laughter himself. Yes, he's none other than our very own Paji, Navjot Singh Sidhu. वेलकम पाजी. क्या मिजाज है, क्या इरादा है? अरे घर से निकलो तो सामाने सफर लेके चलो, रोती आंखों को हंसाने का हुनर लेके चलो. बात सीधी सी है. अरे लाफ्टर चैंपियंस की खट्टी खा रहा हूं. उनके हुनर की वजह से सिद्धू गुरु बन गया. तुमको मालूम है? गुरु की उपाधि मिल गई. और वैसे भी कहते हैं, क्या कहते हैं कि लोहा तपता है, पिघलता है, सुलगता है, फिर जाके तलवार बनता है. सर तली पे हो, अरे सुन तो लो, सर तली पे हो और लाफ्टर चैलेंज की गली हो, तब जाके सिद्धू सरदार बनता है. तब जाके सिद्धू तो बाजी सरदार बनता है. हमेशा की तरह गुरु हो जाए शुरू. So Guru, let's invite our special guest on stage. She's a ravishing beauty straight from Bollywood, and she is going to set the temperature soaring. Yes, she's none other than Tanushri Datta. Give her a big hand. Hi Tanushri, welcome to the show. वैसे तो आपके बहुत सारे दीवाने हैं, and one person is sitting right here. Paji, am I right or wrong? गुलाबों की तरह जो अपने दिलों को शबनम से धोते हैं, तनुश्री जी, मोहब्बत करने वाले लोग आप जैसे खूबसूरत होते हैं. क्या कहा मैंने? सही कहा ना? Thank you so much. That was a lovely introduction. Tanushri, we have brilliant performers here going to perform and entertain you. I hope कि आज की शाम आपके लिए यादगार रहेगी. But before we go, we need a little bit of jig from you. You also dance? No. She's not going to be alone. Paji, we need you on stage. और सिद्धू जी भी साथ देने वाले हैं हमारा. Yes. अरे दो हंसों में कौवा खड़ा करोगी क्या? आ जाओ. आइए मोहतरमा, वेलकम. Let's call on stage Jimmy. Aja. Yes, he's none other than Jimmy Moses. Let's give him a very big hand. आपका स्वागत है जिमी बादशाह. तनुश्री जी नमस्कार. मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ.
दिल से बोल रहा हूँ। और पाजी सत श्री अकाल। सत श्री अकाल बादशाह। वैसे मैं भी मॉडल हूँ, अंग्रेजी का नहीं, हिंदी का नमूना। पाजी कल मैंने देखा एक बिल्डिंग में आग लग गई थी, कुछ लोग अंदर फंसे हुए थे, रास्ते से एक शराबी जा रहा था। अरे अरे बिल्डिंग में आग लग गई, कुछ लोग अंदर फंसे हुए, कोई जाके बचाओ यार। भीड़ में से किसी ने कह दिया, अबे तेरे को इतना तरस आ रहा तो खुद जाके बचा। ऐसी बात है, ऐसी बात है तो मैं जाता हूँ, मुझे कोई रोको। कोई नहीं रोक रहा है, मैं जाता हूँ। शराबी अंदर कूद गया, 4 जन को बचा के बाहर निकाला। कुछ देर बाद पुलिस वाले आए, पुलिस वाले शराबी को मार रही थी, पब्लिक पुलिस पर भड़क गई। आप पुलिस वाले कुछ भी करेंगे, माना कि वो शराबी है, लेकिन उसने 4 जन को बचा के बाहर भी तो निकाला। आपको मालूम है किसको बाहर निकाला उसने? वो 4 फायर ब्रिगेड के आदमी थे। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल में बात नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी लोग बात करते हैं। गाड़ी चला रहे, हेलो हेलो, हाँ बोल बोल। अरे मैं गाड़ी चला रहा हूँ। पार्टी आई, ऑफिस में आई तो बिठा के रख। अरे मैं गाड़ी चला रहा हूँ, 2 घंटे में पहुंच जाऊंगा। मैं गाड़ी चला रहा हूँ। अभी बात करना चाहते? अरे मैं गाड़ी चला रहा हूँ, बिजनेस की बात है, अर्जेंट है। अरे मैं गाड़ी चला रहा हूँ। अच्छा अच्छा बात कर, चल मैं चालान भर रहा हूँ। मैं चालान भर रहा हूँ। और इन दिनों नया रूल आ गया, ड्राइविंग पर बेल्ट कंपलसरी। बिल्कुल। मैंने पुलिस वाले से पूछा कि अमेरिका, लंदन, गल्फ कंट्री में 140 के स्पीड में गाड़ी चलती है, वहां पर एक्सीडेंट होता है तो बेल्ट कंपलसरी समझ में आता है, यहाँ क्यों कंपलसरी किया? बोले इधर भी एक्सीडेंट होता है ना, ड्राइवर भाग जाता है। आदमी जगह में मिलना मांगता है ना पंचनामा करने के लिए। गानों का देखिए कैसे पुराने गाने वादियों पर, चांद सितारों पर गाने हुआ करते थे। हाँ। आजकल के गाने देखिए ऐसा लगता है सीलिंग फैन को देखकर लिखा गया है। वाह। तुझे देख देख सोना, तुझे देख कर है जगना, मैंने ये जिंदगानी संग तेरे बितानी, तुझ में बसी है मेरी जान, हाय दिया धड़क। और गाना कुछ चलता है, डांस कुछ चलता है। सीख ले, देख ले, आंखों में आंखें डाल, सीख ले। आंखें दिखा रही है, क्या दिखा रही है, क्या सिखा रही है तुझे? पुराने गाने अच्छे हुआ करते थे, उनके रिमिक्स भी आ रहे हैं आजकल। एक गाना था, हीरोइन श्रृंगार कर रही, हीरो का वेट कर रही, गाना बड़ा खूबसूरत गाना था। सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे सजना के लिए, जरा उलझी लटे सवार लो, हर अंग का रंग निखार लो, के मैं तो सज गई। इस गाने का रिमिक्स देखिए। सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे। औरतें सजती है, संवरती हैं, तो उनको लोग देखते हैं तो उनको भी अच्छा लगता है। हर प्रांत के लोग लड़कियों को देखते हैं, अलग अलग तरीका होता है देखने का। मुंबई ग्लैमर सिटी, यहां पर बहुत सारी वैरायटी है। यहां का आदमी जब देखता है, मेरा क्या मालूम है, मेरे वाइफ के अलावा मैं किसी को देखता ही नहीं, किसी को नहीं देखता है। लड़की पास हुई, आइला सॉलिड है, आइला पटाखा है, आइला बॉम्ब है, बॉम्ब मालूम नहीं किधर फटेगी। बंगाली आदमी जब देखता है तो अच्छी चीज को भी ऐसा देखता है जैसे बुरी चीज देख लिया है।
ये दादा मेदर आम्ही पिछुनी अरे बाबा रे अरे खूब भालो अरे मिस्टी पूरा चेहरा बृष्टि हो जाता है जब मद्रासी आदमी देखता है उसका एक्सप्रेशन चेहरे पे नहीं होता है लुंगी पर होता है ना सोला ना पेसरा अभी सरी अभी अयो ரொம்ப நல்ல இருக்க சூப்பர் மச்சா सुपर लुंगी ओढ़ के सो जाता है वो जब सिंधी आदमी देखता है वो सब एंगल से देखता है सामने से तो अच्छा है थोड़ा साइड से भी देखते हैं जड़ से भी अच्छा यार थोड़ा पीछे से भी देखते हैं जड़ से भी अच्छा कंप्लीट प्रोडक्ट अच्छा है मारवाड़ी आदमी जब देखता है वो ऐसा देखता है जैसे लड़की पे एहसान कर दिया है मुंह में मानिक चंद पान पराग ओ धंधा मानो चलो चलो एक मिनट रुक जाओ ठीक है कुछ खास नहीं गुजराती आदमी जब देखता है तो अंदर ही डांडिया शुरू हो जाता है ए आवे दुकान बंद કરીને आयो થાકી ગયો છું બેન સરસ છે और जब शादीशुदा आदमी देखता है उसको ऐसा लगता है शादी करके जल्दबाजी कर ली उसने अब तुम्हारा शॉपिंग हो गया पूरा क्रेडिट कार्ड पैसे वैसे सब खत्म कर दिया दिमाग खराब कर दिया बाद में उसको लगता है बीवी साथ में है तो एडजस्ट करता है ये जो लड़की क्रॉस हुई ना डार्लिंग ये सेम तुम्हारी मामा की लड़की है ना वैसे लगती है ना और एकदम बूढ़े लोग देखते हैं बूढ़े लोग भी देखते हैं बुढ़ी के साथ वॉक पे जा रहे अरे चलो मेरे साथ कभी तो चला करो पीछे ही रहोगी अरे बाबा अच्छा हुआ आगे आ गया अच्छी है तो बूढ़ी ने कहा क्या कहा नहीं नहीं बच्ची है शोले फिल्म हर किसी के पॉइंट ऑफ व्यू से बन रही है पहले बनी थी संजीव कुमार के पॉइंट ऑफ व्यू से अब बन रही है गब्बर सिंह के पॉइंट ऑफ व्यू से आगे A.K. हैंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से बनेगी फिर आगे धन्नो घोड़ी के एक पॉइंट ऑफ व्यू से बनेगी ये बात और है कि डिस्कवरी में दिखा जाएगा भोजपुरी में शोले आ रही है सिंधी में शोले आ रही है अब सिंधी में शोले आ जाएगा तो सोचिए गब्बर का रोल कोई गब्बर सिंघानी करेगा कितना जना था हम पूछा कितना जना था वो 2 थे अच्छा वो 2 जना तुम 3 जना एक एक्स्ट्रा क्यों गया घोड़े का खर्चा कितना आता है मालूम है तुमको वो भी खाली या तो वापस आया बिना चढ़िया लख दिला खाली आता है
ऐसा खाली आता है तो मार्केट में हमको कोई खड़ा नहीं करेगा यार। तुमको मालूम है स्टेट गवर्नमेंट ने हम पर कितना इनाम रखा है? और ये सांबा बताओ गब्बर सिंघानी पर कितना इनाम रखा है? पूरे 50,000। अभी तक 50,000 ही है क्या? कोई ब्याज नहीं चला उसपे? ये 50,000 का इनाम क्यों रखा है मालूम है आपको? इधर से 50 दुकान छोड़ के, मतलब टोटल 100 दुकान छोड़ के, जब भिखारन का बच्चा भी रोता है ना, तो भिखारन बोलती है बच्चा सो जा, नहीं तो गब्बर सिंघानी सेठ आ जाएगा, तेरा दूध का बोतल भी लेके जाएगा, मेरा पैसा भी लेके जाएगा। और तुमने गब्बर सिंघाना मिट्टी में नहीं पुड़ा, गटर में मिला क्या है? इसका सजा तुमको देना ही पड़ेगा, नहीं तो दूसरा भी ऐसा ही गलती करेगा। और ये सांबा एक रिक्वेस्ट और है यार, जरा बताओ ये बंदूक में कितना गोली है? बोले 6 सरदार। अभी हमारा हिसाब गड़बड़ हो गया, आदमी 3 है, गोली 6 है, क्या करे? सरदार हमेशा की तरह उड़ा दो। पागल है क्या? पहले ही खाली हाथ आ गया, नुकसान आया है हमको, ऊपर से गोली भी उड़ावे। इससे अच्छा हम गोली निकाल लेते हैं, काय को वेस्ट जाए, ईस्ट में काम आएगा यार। अभी ये देखो, ये नली बंद कर दिया हमने बंदूक का, इसको घुमाया, तुम्हारा सामने घुमाता, सिंधी आदमी खोटा काम नहीं करेगा। अभी इसके 3 खड्डे में जिंदगी है, 3 खड्डे में मौत है। देखते किसको क्या मिलेगा। पहली बार सिंधी आदमी किसी को कुछ दे रहा है। लच्छू देखो अभी तुम्हारा नसीब में क्या है, तुम बच गया। काका अभी देखो तुम्हारा, तुम भी बच गया। हने 3 जो छा 3 दो कारा, तुम्हारा क्या होगा कारिया? सेठ मैंने आपका नमक खाया। झूठ बोलता है, कल इधर बैठ के पूरा पापड़ खाया था, चावल करी के साथ में। अब गोरी खाओ, ये भी बच गया। अभी क्या करेगा? हंसो यार, धीरे हंसो, हमको हार्ट का प्रॉब्लम है, धीरे हंसो। ओडिशा ये क्या हो गया यार? ये खाली में भी बच गए, भड़े में भी बच गए। सरदार इनकी तकदीर अच्छी थी। तकदीर नहीं यार, गोली उल्लासनगर की है, क्या मेड इन चाइना का है, इसलिए बच गया। अच्छा हो गया बच गया यार, हमारा नुकसान होने से बच गया, 3 आदमी बच गया, हमारा गुस्सा भी ठंडा हो गया है। लेकिन गब्बर सिंघानी सेठ का बात सुन लो, सुना लो, दिमाग में रखो। रख लिया। जो डर गया समझो वो कभी धंधा नहीं करेगा। और एक बात बताओ, होली कब है? बोले कल है सरदार, कल है। चलो गुलाल पिचकारी बेचते हैं, गुलाल ले लो पिचकारी ले लो, गुलाल ले लो पिचकारी ले लो। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। He was very good. Welcome back, everybody, to your weekly dose of laughter on Gillette Vector Plus, the great Indian laughter champions 2. हंसने हंसाने का सिलसिला तो चलता रहेगा, पर कुछ नया रंग लेकर आ रहे हैं हमारे HR कोला। Give him a big hand. आ गया HR कोला, बम्ब का गोला। सत श्री अकाल जी। श्री अकाल बादशाह। तनुश्री जी नमस्कार जी। मैं मिमिक्री करता हूँ, साउंड इफेक्ट्स। परिंदे जानवर ये हम मानव लोग की तरह बातचीत करते हैं, उसी तरह से एक गधा अपनी गधी को बुला रहा है, यानी अपनी पत्नी को बुला रहा है, और वो किस तरह से जवाब दे रही है, ये बुला रहा है आओ कहकर बुला रहा है, और वो बोलती है नहीं। पत्नी आप प्लेन में तो बैठे भी होंगे,
लेकिन मेरा प्लेन जो है ओपन टॉप है, जिसको टॉप नहीं है, आप सभी को लेके चल रहा हूँ। सबसे पहले टर्मिनल पर आता है, एयरपोर्ट पर आता है। Routine of train for Bombay is about to fly. The passengers are ready to attend the security count. Thank you. पैसेंजर्स बोर्डिंग कार्ड लेकर प्लेन में जाकर बैठ गए और ये रनवे पर जा रहा है, अपनी पूरी ताकत को लगाकर जमीन से आसमान पर उड़ता है, तो वहां पर इसकी आवाज बदलती है, चेंज होती है। त्रिताल बजाने। धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन तात धिन धिन धा धा। कथक डांस। ता अथई अथई तत आ अथई अथई तत ता थई दई तत थई दई तत ता। ऐसी डांस करते करते जैसे लय बढ़ जाती है, फास्ट डांस करती है और 399 घुंघरू को चुप करती है। 400 घुंघरू समझिए एक घुंघरू की आवाज। क्या बात है यार। धन्यवाद। If you want our hilarious laughter champions to come and perform in your city, then email us at laughter@in.startv.com or write to us at PO Box number 37454, Mumbai. So Tanushree, कैसा लगा हमारा आज का परफॉर्मर? बहुत अच्छा। अभी तक जो दो लोग आए हैं बहुत ही टैलेंटेड हैं और आई एम एक्चुअली वेरी वेरी सरप्राइज, क्योंकि मैंने इस तरह की मिमिक्री पहले कभी नहीं सुनी थी। You only get the best on the Great Indian Laughter Champions. Absolutely. Let's call on आगे बढ़ो। stage Sunil Savra. Give him a big hand. सिद्धू जी नमस्कार। नमस्कार हुजूरे वाला जनाब अली। तंशु जी हेलो। अच्छा बेटा, क्योंकि हमें नमस्कार ये मेरी बोलो। उम्र हेलो करने की ही है। तनुश्री जी मुझसे बाहर मिली, ये बात सिर्फ मुझे और इन्हें पता है। अच्छा मैंने आप लोगों को बता दिया। मैंने कहा तनुश्री जी आप नई नई आई इंडस्ट्री में, लेकिन आपने धमाल मचा दिया। इंडस्ट्री आपको कैसी लग रही है? ये बोले एकदम पूरे परिवार की तरह, फैमिली की तरह है। कोई मेरे मम्मी की तरह, कोई डैडी की तरह, कोई भाई की तरह, कोई बहन की तरह, कोई अंकल की तरह, कोई आंटी की तरह है। मैंने कहा इस फैमिली को थोड़ा और बढ़ाओ, अगर कोई जगह खाली है तो मुझे भी आजमाओ। एक माँ ने अपनी बेटी से पूछा, बेटी तुम बड़ी होकर क्या करोगी? वो बोली माँ वो जो सामने डब्बू है ना, मैं उससे शादी करूंगी। गंदी बात, ऐसी बात नहीं करते, अभी से किसी का बुरा नहीं सोचते। अभी ट्रेन में चला रहा था, बहुत भीड़ थी, एकदम गर्दी। एक मजनू टाइप लड़का एक लड़की के कंधे पर हाथ रख दिया,
तो लड़की बोली तुम्हें शर्म नहीं आती है? हाँ, बेशरम कहीं के मेरे कंधे पर हाथ रख रहे हो और कहीं हाथ नहीं रख सकते? वो बोला रख सकता हूँ, लेकिन आप बुरा तो नहीं मानोगी? मुंबई में बिल्डिंगों को लेकर बहुत मारामारी है, पर बिल्डिंगों में आपस में बहुत मारामारी है। एक बिल्डिंग बोली, सुनो सुनो बहन लोग, सुनो सुनो, वो जो टावर है ना, नासपिटा नालायक कैरेक्टरलेस, जब देखो तो मुझे टापते रहता, लाइन मारते रहता है घूर घूर के। टावर बोला कौन है रे तू? 20 साल हो गए तेरा मेंटेनेंस नहीं हुआ, ईंटें सरक रही हैं, सरिया बाहर दिख रहा है, चेहरे से प्लास्टर निकल गया है, बूढ़ी कहीं की तू बोल रही कि मैं तेरे को लाइन मार रहा हूँ? वो तो सामने नई गीता कॉलोनी बन रही ना, मैं उसे देख रहा हूँ। और ज्यादा बोल मत, सरकारी बिल्डिंगों में बड़े बड़े ऑफिसरों से मेरी पहचान है, नोटिस भिजवा के तुड़वा डालूंगी। मेरे बगल में एक बिल्डिंग थी, बहुत बड़बड़ करती थी, नाजायज थी, 3 महीने नहीं उसे गिरवा डाला। बिल्डिंग के अंदर घुसा, सीढ़ियां बोल रही थी हमारी हालत बहुत खराब है, जब भी देखो 50-60 लोग आते हैं, ऊपर चढ़ते हैं उतरते हैं, ऊपर चढ़ते हैं उतरते हैं, हमको एकदम पैरों के नीचे कुचल के चले जाते हैं, इसीलिए कभी कभी मैं टांग अड़ा के उन्हें गिरा डालती हूँ। बगल में खड़ी लिफ्ट हंसने लगी, बोली तू हंस मत, नासपीटी कहीं की कैरेक्टरलेस। हाँ, तेरा तो कोई कैरेक्टर नहीं है, दरवाजा खोलते ही 4-5 आदमी अंदर लेती, ऊपर चली जाती है, अरे अरे किसी को भी लिफ्ट दे देती है तू, बात करती है। कुछ नाम ऐसे हैं जो एक दूसरे के साथ जुड़े हैं, भाई बहन, लड़का लड़की, हीरो हीरोइन, हस्बैंड वाइफ, चाय कॉफी। कहीं भी जाओ, किसी भी घर में सबसे पहले चाय मिलती है। अच्छा, जब आदमी कुंवारा होता है सिद्धू जी, तो कटिंग चाय पीता है, फिर आदत लग जाती है, फिर फुल कप पीने लगता है। अच्छा, चाय में भी कई प्रकार होते हैं, अलग अलग अंदाज हैं, अलग अलग टेस्ट है, और अलग अलग जगह पर अलग अलग चाय मिलती है। असम में जाओ तो कड़क चाय, गुजरात में जाओ तो मीठी चाय, यूपी साइड में मलाई मार के। मैं अभी बाहर घूम रहा था, एक दोस्त मिला, यार शाम का टाइम हो गया, चलो घर में चाय पीते हैं। मैंने कहा पिछली बार पी थी, बड़ी कड़क थी, कहां से लाया? दार्जिलिंग से। वो बोला हाँ यार, उसका टेस्ट तो यार मुझे भी अच्छा नहीं लगता, क्या करूं यार, वो जल्दी से मैं सोच रहा हूं खत्म हो जाए ना, तो एक विदेशी कॉफी मंगाऊं। कॉफी में कई सुविधाएं होती हैं, हॉट कॉफी, कोल्ड कॉफी, आइस कॉफी, पर चाय एक ही तरह की। अब आप ही देख लो, सिद्धू जी घर की चाय छोड़कर यहाँ कॉफी पी रहे हैं। अब एक अनोखे और निराले अंदाज के साथ आप सबको खूब हंसाने आ रहे हैं गौरव शर्मा। लेट्स हियर इट फॉर हिम। मैं तो अभी अंदर आ रहा था, एक सज्जन मुझे देखकर बोले आपका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा है, वाह, अपने दर्जी का पता मुझे दो, मैं भी उसी से ड्रेस सिलाऊंगा। मैंने कहा एक शर्त पर दूंगा, तू उसे मेरा पता नहीं बताएगा। सिद्धू जी, बात ऐसी, आजकल हम लोग बड़े नेगेटिव हो गए हैं, हर आदमी दूसरे के बारे में गलत सोचने लगा है। मेरा एक दोस्त मुझसे बोला मैं मरने के बाद नर्क में जाऊंगा। मैंने कहा तेरे कर्म तो ऐसे ही है। फिर भी तुझे इतना कॉन्फिडेंस क्यों है कि तू मरने के बाद नर्क में ही जाएगा? वो बोला अब तेरे जैसा दोस्त मुझे स्वर्ग में कहाँ मिलेगा। वैसे मेरी रिसर्च ये है कि बंबई दुनिया का सबसे महंगा शहर है। यहाँ एक सुपारी 5 लाख रुपए की मिलती है। अभी मैंने अखबार में पढ़ा 5 लाख रुपए की सुपारी पकड़ी गई। मैंने कहा जब सुपारी 5 लाख रुपए की है तो वो दुकान कितने की होगी जहां से ये सुपारियां रोज निकल रही है।
फिर भी सिद्धू जी बंबई का एक अट्रैक्शन है, हर आदमी यहाँ आना चाहता है। अब मेरे एक दोस्त ने गांव से मुझे फोन किया, मैं बंबई आना चाहता हूँ। मैंने कहा आजा, जहाँ सत्यानाश वहां सवा सत्यानाश। तू भी आजा। बोला मैं आ तो जाऊं, लेकिन मैं घर से कभी निकला नहीं, कैसे पता चलेगा बंबई आ गया। मैंने कहा तू घर से निकल और नाक की सीध में चलता चल, जब चाय की दुकान से ज्यादा बियर बार नजर आने लगे तो समझ लेना बंबई आ गया। हर गली में 3-3 बियर बार। इन्हें देखकर लगता है यहाँ पानी की खपत कम है, शराब की खपत ज्यादा है। अब यहाँ लोग 40,000 खर्च करके कहते हैं घर रंगीन दिखता है। मैं कहता हूँ 40 रुपए का क्वार्टर पियो, पूरा शहर रंगीन दिखेगा। अब एक बियर बार के अंदर नोटिस लगा था, यदि आप भूलने के लिए पीते हैं तो कृपया पीने से पहले पेमेंट कर दें। कोई आदमी बिजनेस में रिस्क लेना ही नहीं चाहता। अब एक दिन सिद्धू जी मुझे बोले, देखो ड्रिंक आजकल की हाई सोसाइटी में एक स्टेटस सिंबल है, हो सकता है किसी का दिल रखने के लिए तुम्हें भी एक आध पेग लेना पड़े, लेकिन लिमिट में ही पीना। मैंने कहा लेकिन लिमिट कैसे तय करेंगे। ये बोले वो देखो सामने 2 लड़कियां खड़ी है ना, जब तक वो 3 नजर नहीं आए तब तक पी सकते हो। अब मैंने इनको समझाया, सिद्धू जी सामने तो एक ही लड़की खड़ी है। अभी बांद्रा में एक नया 5 स्टार होटल खुला, तो मेरे एक दोस्त ने कहा चलो ट्राई करते हैं। गए साहब, बड़ा सिस्टमेटिक होटल था, अंदर जाते ही 2 दरवाजे आए। पहले पे लिखा था इंडियन, दूसरे पे लिखा था चाइनीज। वो बोला इंडिया में रहते हैं, इंडियन डिश तो रोज खाते, आज चाइनीज खाएंगे। चाइनीज का दरवाजा खोला, फिर 2 दरवाजे आए। पहले पे लिखा था वेज, दूसरे पे लिखा था नॉन वेज। वो बोला वेज तो रोज ही खाते हैं, शरीर का स्ट्रक्चर ही बिगड़ गया ये घास फूस खा खा के। आज नॉन वेज खाएंगे। नॉन वेज का दरवाजा खोला, फिर 2 दरवाजे आए। पहले पे लिखा था उधार, दूसरे पे लिखा था नगद। अब ये देखकर वो तो उछल ही पड़ा, बोला वाह ये फैसिलिटी भी है, उधार खाएंगे। तो किसका दिमाग खराब हुआ जो नगद खाएगा। उधार खाएंगे। उधार का दरवाजा खोला तो पीछे वाली सड़क आ गई। प्यार मोहब्बत में तारीफ करने के अंदाज बदल गए हैं। एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका की तारीफ में कहा, तेरी सूरत मेरे दिल में यूं बस गई। तेरी सूरत मेरे दिल में यूं बस गई, जैसे छोटे से दरवाजे में भैंस फंस गई। मेरा एक दोस्त मुझसे बोला, यार मेरी एक इच्छा है, और सच पूछे तो वही अंतिम इच्छा है कि मैं फूल बनूं तो अपनी पत्नी की अर्थी पर सजूं। अरे मैंने कहा मनुष्य आदमी जूड़े में भी तो सज सकता है, अर्थी पर ही क्यों सजना चाहता है। वो बोला अब मैं उसे जिंदा नहीं देख सकता। मेरा अनुभव यह है कि जो अपनी गर्लफ्रेंड का फोटो पर्स में रखता है, उसके पर्स में फोटो के अलावा कुछ नहीं बचता। अब कल मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझसे कहा, सुनो मेरे लिए कुछ कहो ना। मैंने कहा क्या कहूँ। फिजा में तुम, हवा में तुम, धूप में तुम, छाव में तुम, बहारों में तुम, घटाओं में तुम। सच ही सुना था, परेशान आत्माओं का कोई ठिकाना नहीं होता। सिद्धू जी आप सीटी मत बजाओ। क्योंकि आदमी को देखकर आदमी सीटी बजाता है तो करेक्टर पे डाउट होता है। अच्छा सिद्धू जी एक बात है, एक जमाना था जब प्यार होता था बड़ी मुश्किल से होता था, लेकिन होने के बाद जिंदगी भर कायम रहता था। लेकिन आजकल वीकली टाइम टेबल चलता है। मंडे को प्यार, ट्यूसडे को इजहार, वेडनेसडे को इंतजार, थर्सडे को शादी, फ्राइडे को तकरार, सैटरडे को तलाक, संडे को रेस्ट और मंडे को फिर नेक्स्ट। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया। अगर आपको लगता है कि आप भी बन सकते हैं हंसी के अगले शहंशाह, तो आप हमें भेज सकते हैं अपनी VHS, VCDs और DVDs इस पते पर
PO Box number 37454, Mumbai. यस पार्टी, अब कहते हैं कि 1 और 1 11 होते हैं, पर आज की हमारी जोड़ी 100 से भी बढ़कर है. यस, दे आर अली हसन एंड टकाटक टकाटक इरफान मलिक. अबे ओ तरसे हुए इंसान, क्या देख रहा है? अबे मैं सोच रहा हूँ मेरे हुसन को नजर ना लग जाए. सिग्नल प्यार का सिग्नल, सिग्नल प्यार का सिग्नल, सिग्नल. हाँ? आज तुझे कोई सिग्नल नहीं मिलेगा. सारे सिग्नल सिद्धू भाई की तरफ है. किस्मत वाला हूं मैं. सिद्धू भाई अपने आदमी है, ख्याल रखेंगे. सिद्धू जी. हाँ जी. सत श्री अकाल. सत श्री अकाल बादशाह. और जी आपको पूरे पाकिस्तान के लड़कों की तरफ से अस्सलाम वालेकुम. मैं अपने दोस्त के साथ इनका गाना देख रहा. आशिक बनाया आपने. गाना खत्म हो गया तो मुझे क्या बोल रहा है, रिवाइंड करना. तूने नौजवानों की तरफ से सलाम कर दिया? कर दिया. अब तू कर. वैसे यार, हाँ. इनकी मुस्कुराहट कितनी अच्छी है. अबे दिल करता है, दिल करता है, दिल करता है. क्या दिल करता है? डेंटिस्ट बन जाऊं. अबे मसला हो गया भाई. क्या हुआ? अबे घर में रात को डाकू आ गए. नहीं यार. हाँ. फिर सारा सामान लूट के ले गए. हाँ? और मुझे मुर्गा बना के डंडों से मारा. अबे तो तूने शोर नहीं मचाया? बहुत अच्छे शोर मचाता. मैं क्या डरपोक हूँ? अबे डाकू पे याद आया. हाँ. मलका शरवात के साथ सीन हो गया. क्या हुआ? अबे उसे 2 डाकू उठाने आए, बुरा मान गई. सिर्फ 2. मैंने एक गूंगे को देखा. हाँ. वो लड़की से अपने स्टाइल में प्यार कर रहा है. कैसे? तले पल्ले तुलू पल्ली तुलू तला तुलू तुलू तुलू. अबे ये क्या किया? मानी नहीं, मार दिया. अबे एक काम कर. हाँ. मेरे साथ शिकार पे चल. अबे मैं नहीं जाऊंगा शिकार पे. क्यों? अबे मुझे जंगल से डर लगता है. अगर कोई जानवर खा गया मुझे. अबे जानवर को नहीं खाते. सिद्धू भाई इसको देखो, ऐसा नहीं लग रहा किसी फकीर ने अपना नोट खर्च कर दिया. तू भी आराम से खड़ा हो जा. पेन की रिफिल वो भी खाली. मैं कोई छोटा मोटा आदमी नहीं हूँ. मुझे पता है तू ना छोटा है, तू ना मोटा है. तू बाथरूम का लोटा है. ओ सबर कर यार, एक फोन आ रहा है यार. क्या हुआ, क्या हुआ? हाँ हाँ फोन. हेलो. हाँ? हेलो. हाँ. नहीं. क्या एक्सीडेंट हो गया? अच्छा, खून की जरूरत है. एक मिनट. अपना अली हसन. हाँ. तेरा ब्लड ग्रुप क्या है? क्यों, क्या हुआ? यार मेरे दोस्त के कुत्ते का एक्सीडेंट हो गया, बोले किसी आवारा कुत्ते का खून चाहिए. अच्छा हुआ चला गया. दफा हो. अबे यार तुम्हारा बाप पागल, तुम पागल, पूरा खानदान पागल. अबे मेरे को पागल कह रहे हो? अबे ये पागल कहाँ से आ गया? अबे ओ पागल. मैं पागल नहीं हूँ भाई. हर पागल यही बोलता है. तुम पागल हो? अबे मैं नहीं हूँ पागल. हर पागल यही बोलता है. भाई एक बात पूछनी थी आपसे. आप पूछो. ये एक आदमी दिमाग के बगैर कितने दिन जिंदा रह सकता है? मुझे क्या पता. तुम्हारी उम्र कितनी है? भाई यार मैं जब नहाता हूँ ना, हाँ? तो गीला हो जाता हूँ.
तू नल बंद करके ना आया कर। ये भी मेरी तरह है। पागल हूँ ना, पागल हूँ। ओ पागल है तू। हाँ? एक बात बताओ। जी जी। इंसान और घोड़े में क्या फर्क है? इंसान और घोड़े में बहुत फर्क है बे। क्या हुआ? अच्छा ये बताओ, सुसाइड किसे कहते हैं? साइड में जाके सू कर लो। सवाल का जवाब दिया मैंने तो। मैं तो पागल हूँ ना। काय का पागल है तू? हैं? हाँ? चल बे। अबे चलना, तू तो पागल है। क्या? तुम्हारा नाम क्या है? हाँ। मेरा नाम मुश्किल है। कोई आसान बता दे। मेरा नाम मुश्किल है। तुम्हारा नाम मुश्किल है? हाँ। तुम पैदा तो बड़ी आसानी से हुए होगे। मेरा मतलब कहने का ये है ना, हाँ? कि तुम्हारा नाम मुश्किल है ना, हाँ? तो बड़ी मुश्किल पेश आई होगी। क्या मतलब? हाँ, तुम्हारे पैदा होने से पहले ना, हाँ? पहले लोगों ने टायर जलाए होंगे, हैं? फिर अस्पताल पे पथराव किया होगा, फिर एक याददाश्त लिख के डॉक्टरनी को दी होगी। समझ रहे हो ना मेरी बात? हैं? उसके बाद UN वालों ने तुम्हारी अम्मी से राब्ता किया होगा। हाँ, कोफी अन्नान तुम्हारे बाप अब्दुल मन्नान को साइड में लेके गया होगा और उसको समझाया होगा। फिर कोलन पावल बुश का पैगाम लेके आया होगा। फिर तू जैसा कमीना इस दुनिया में आया होगा। तू क्या मेरे लिए पागल हुआ है क्या? है? एक काम कर। हाँ। बिग बॉस प्रोग्राम में चला जा। मैं बिग बॉस प्रोग्राम में नहीं जाऊंगा। क्यों? 3 महीने बाद सारे मेरे जैसे होने वाले हैं। थैंक यू। थैंक यू। So one more hilarious episode comes to an end. And Tanushri, we hope you had a great time. Absolutely, I had a blast. You have very, very talented performers. And मैं आज इतना हंसी हूँ कि कुछ कहने की जरूरत नहीं है। देखो, ग्रेस विल लास्ट बट ब्यूटी विल ब्लास्ट। बात खत्म हो गई। He's absolutely right. Okay, can we guys have you on stage once again? And can we have all the performers once again here on stage with us? हमारी मुलाकात फिर होगी अगले हफ्ते सेम टाइम सेम प्लेस। तब तक के लिए दिस इज परिजात सेइंग कीप स्माइलिंग, गुड बाय एंड गुड नाइट। तू शायद मुझे पहचाना नहीं। अबे पहचान गया हूँ, बता नहीं रहा हूँ। मंगलमय हो वर्ष तुम्हारा। पहले बच्चे पैदा होते थे तो बड़े शान से बताती थी उसकी दादी या उसकी माँ, 8 शेर का हुआ है, 8 शेर का। लगता है धोनी साहब बॉल के आगे अपना बल्ला फिट करना भूल गए हैं। जब से उनके बाल हिट हुए हैं, बॉल हिट करना भूल गए। एक्सक्यूज मी राजू जी, आपने मुझे नहीं पहचाना? बाबा नहीं पहचाना? अरे मैं टीवी में आती हूँ। ओह अच्छा अच्छा, आप टीवी में आती हैं। सॉरी, मैं ज्यादातर रिक्शे में आता हूँ।